उठाओ अपना सामान और निकल जाओ अभी यहां से, अभी और इसी वक्त। चलो। अब्बा जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है? अरे उन्होंने बोल दिया और बात खत्म हो गई। थोड़ी देर का गुस्सा है उनका, उतर जाएगा। आप तो खामखा सीरियस ले रही हैं इस चीज को। चलिए छोड़िए ना, रहने दीजिए। अरे छोड़िए ना, आप ऐसे नहीं जा सकती ये घर छोड़ के। तो अब आप बाप बेटा लड़ेंगे मेरे जाने ना जाने पे? अरे बात लड़ाई की नहीं है, जो सच है वही बताऊंगा ना। कि आप उनकी बेगम को बनाने गई थी? आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। अरे वो कुछ और समझ रहे हैं, शक कर रहे हैं आप पे। रहने दीजिए उनको शक में, यही अच्छा है उनके लिए। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी उनसे ये सब कुछ क्लियर कर सकती थी। तो ये कि ये शक उस गुस्से से बहुत अच्छा है जो उन्हें मेरी कहानी सुन के अपनी बीवी पे आने वाला है। क्या कहा मैंने आपसे? वो नहीं आएंगी, एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पे हूं। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर उसके जाने से तुम्हारी माँ वापस आ जाती है तो डील बुरी नहीं है। बैठे बैठाए तुम्हारी इकबाल से जान छूट रही है ना। प्लीज, इंसानियत भी कोई चीज होती है यार। क्या कसूर है उसका? इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है वो। कुर्बानी? इन सेंस तो कुर्बानी ही है ना। अच्छी भली सेटल थी वो यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ के धक्के खाएगी बेचारी। तो ठीक है, उसको यहाँ रख लो। तुम्हारे अब्बा खुद ही अपने लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लेंगे। मैंने किसी को रखना होता ना तो घर पे नहीं रखूंगा। तो तुम्हारा मेरे यहाँ आने के बाद ये प्लान है? देखो है ना, खुद तो तुम जाके उधर सेटल हो गई हो। यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम्स है ना, कम से कम उनका मजाक मत उड़ाओ प्लीज। सेटल? हाँ, मैं सेटल हो गई हूँ यहाँ पे आके? वाह भाई वाह, यानी कि मैं किसी के साथ भाग के यहाँ के बड़े मजे कर रही हूँ और तुम्हें वहां पे मैंने बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। तुम इसे सेटल होना कहते हो? इतना बड़ा घर छोड़ के मैं 720 गज के जिस डब्बे में आके रह गई हूँ, जिससे बाहर पाँव निकालो तो बंदा कुल्फी बन जाता है। यू कॉल इट बीइंग सेटल? हाँ, तुम भी उन पाकिस्तानी औरतों की तरह बात कर रहे हो जिन्होंने कनाडा अमेरिका सिर्फ फिल्मों में देखा और उनके ख्याल में वो जन्नत होती है। जन्नत तो उनकी जिंदगियां हैं जिनके आगे पीछे 10-10 नौकर फिर रहे होते हैं। एक शादी से उठती हैं, किसी और दावत पे जाके बैठ जाती हैं। यहाँ आके रहे ना तो लत पता जाए उन्हें 2 दिन। इट्स ओके ओके, आई एम सॉरी। बस देखो, मैंने जो कुछ भी किया ना मुनीब, तुम्हारे कहने पे किया है। और तुम अच्छी तरह जानते थे कि ये प्रॉब्लम्स तो होंगी। हिजरत कभी भी आसान नहीं होती, चाहे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से कनाडा। मैं ना यहाँ पे बैठी बैठी तंग आ गई तुम्हारे रिश्तेदारों की कॉल्स ले लेके तुम्हारी माँ के बारे में। हर कोई ऐसे मुझसे बात कर रहा है जैसे मैंने यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। किसी तरह इस मामले को सेटल करो, क्योंकि मेरी यहाँ की प्रॉब्लम्स ना वहाँ की प्रॉब्लम से बहुत बड़ी हैं। एंड आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, यू गेट इट? इधर आओ, अपना सामान चेक करवाओ। मैं देखूं कि क्या लेके जा रही हो, क्या छोड़ के जा रही हो। आओ इधर आओ। दिखाओ।
और उसमें क्या है? ये क्या कर रहे हैं अब्बा जी? तुम चुप रहो। नहीं नहीं प्लीज हानिया, रहने दीजिए आप। आप खामोश रह सकते हैं मुनीब साहब। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस बुढ़िया को महीने में कितने पैसे देती थी? बाजी, मैंने कहा था तो बीच में मत बोलो। बाजी क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इनके साथ ऐसा आप? मैं वही कर रहा हूं जो ये मेरे साथ कर रही है। क्या मतलब, क्या किया इन्होंने? मतलब ये कि अगर ये वाकई मेरी बेटी होती ना तो उससे घर से नहीं निकलती। मेरी जरा से बोल देने से, जरा से कह देने से। यार बाप तो अपनी बेटियों को बहुत कुछ कहते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, धक्के दे देते हैं, मगर बेटियां फिर भी चौखट से चिपटी रहती हैं। मगर नहीं, ये तो पेइंग गेस्ट बन गई भाई। फौरन सामान लेके चलती बनी, जा रही थी। ठीक है, फिर मैं भी बाप के बजाय मालिक वकात बन गया। आपको पता है बाजी कि ये कल रात को कहाँ गई थी? अरे भाई मुझे पता है जब ये जा रही थी उस बदबख्त बुढ़िया को मनाने के लिए, सब पता है मुझे। सब कुछ जानते हुए फिर आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? इसलिए यार कि ये वहां बैठ के उस बदबख्त बुखरा के हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी। इससे एक लम्हे के लिए भी सोचा कि मुझे अपने घर वापस जाना है। सोचती भी क्यों? अगर इसको अपना घर समझती तो सोचती ना। ये तो होटल वालों के तरह से मुसाफिर बनकर वापस जा रही थी, क्योंकि मुसाफिर से ना कोई पूछता है, ना उनको जवाब देना पड़ता है, और ना वहां का कोई इंतजार करता है। हेलो जी बेटा। हाँ बेटा, नानू ने बोला, नानू ने खुद कहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं कॉल करता हूँ बेटा। ओके बेटा। वो अम्मा ने पैगाम भिजवाया अब्बा जी। वो कह रही है कि कल गाड़ी भेज दो, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। ख्वाहिश तो